गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन वीडियो है। इन्फॉर्मेशन वीडियो जो भी 6 लेवल और 8 लेवल में, यहाँ पर जो फिफ्थ में अध्ययनरत बच्चे और 8 में अध्ययनरत बच्चों के लिए मतलब क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम होता है जो शासन द्वारा उसके अच्छे एडमिशन और अच्छे स्कूल प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा है, वो सारे चीज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत जल्द बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़, ये आपका मेरा नंबर है और ये इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल कोर्सेज। तो पहले फिफ्थ लेवल में क्या क्या, फिफ्थ लेवल में जो रहते हैं, फिफ्थ में जो बच्चे अध्ययनरत रहते हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं वो मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम जो दे सकते हैं वो बच्चे हैं फिफ्थ वाले, वो देंगे आपका नवोदय। ये फिफ्थ लेवल का है, नवोदय चयन परीक्षा, जो 6 में एंट्रेंस के लिए आपको भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। सिलेबस होते हैं उसमें 44 क्वेश्चन आपका रीजनिंग होता है, मानसिक योग्यता का 20 क्वेश्चन मैथ्स होता है और 20 क्वेश्चन हिंदी होता है। तो ये टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 80 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक जिला में, जिला के हिसाब से इसमें स्टूडेंट स्कूल होता है जिला, प्रत्येक जिला में, और उसमें चयन के लिए आपको लगभग इसमें 100 अंक होते हैं, तो लगभग आपका 90% के लगभग में चयन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट और जो एग्जाम है वो मैं बात करता हूँ। आपका जो है ये एग्जाम है आपका सैनिक, ठीक है, आपका सैनिक चयन परीक्षा, सैनिक स्कूल के लिए आपको चयन करना है। तो सैनिक स्कूल, आपका सैनिक स्कूल है ना, तो ये आपका फिफ्थ लेवल का ही है। फिफ्थ में अध्ययनरत बच्चे 6 में एंट्रेंस के लिए सैनिक स्कूल चयन के लिए परीक्षा देते हैं। ये है सिलेबस, 50 क्वेश्चन मैथ्स है ना, 50 क्वेश्चन जो मैथ्स होते हैं वो 50 क्वेश्चन और मार्क्स होते हैं आपका 150। 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस होते हैं, जनरल नॉलेज, और ये होते हैं 50 अंक का। 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज होते हैं, ये मानसिक योग्यता कह सकते हैं। इंटेलिजेंस मतलब आपका क्या है, रीजनिंग का ही है, आपका रीजनिंग ही है, और जिसमें 50 अंक होते हैं। 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज जीके होते हैं जो कि 50 अंक का होते हैं, और 25 क्वेश्चन लैंग्वेज का होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश, ये इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज होते हैं उसका 50 अंक होते हैं, इसका क्वेश्चन रहता है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 25 होते हैं और टोटल मार्क्स जो है 300 का होते हैं। इसमें चयन के लिए लगभग आप 200 के आसपास अगर कोई अंक लाते हैं तो आपका चयन निश्चित हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट जो एग्जाम है वो फिफ्थ लेवल का और क्या है, वो हमारे एग्जाम है अब छत्तीसगढ़ का एग्जाम। ये छत्तीसगढ़ के में विशेष किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और इसमें आपका है एकलव्य चयन परीक्षा, जो कि फिफ्थ में बच्चे जो रहते हैं वो है हमारे प्रत्येक जिले में लगभग 4 से 5 प्रत्येक जिले में आपका एकलव्य स्कूल होता है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष मतलब इसमें सुविधा उपलब्ध कराते हुए बच्चों का चयन मतलब 6 के स्कूल के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी जो 50 अंक होता है, जैसे जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन जो है 50 होते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन 25 होते हैं, और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ये 25 होते हैं। इसमें तीनों रहते हैं, छत्तीसगढ़, अंग्रेजी और हिंदी, इसका क्वेश्चन रहता है। टोटल क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है 100 का और मार्क्स भी 100 होता है। लगभग इसमें आप कर लेते हैं, अगर 80 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपको अच्छे से स्कूल इसमें मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब जो चलते हैं वो है हमारा 8 लेवल का जो एग्जाम है वो प्रयास आवासीय विद्यालय। सबसे पहला जो एग्जाम छत्तीसगढ़ में जो अभी है, पिछले 2012 से जो सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना है, जिस तरीके से एकलव्य में अच्छा सुविधा दिया जाता है उसी तरीके से आपका प्रयास स्कूल में भी चयन होता है, और इसमें 8 में जो अध्ययनरत बच्चे रहते हैं वो 9th में आपको अच्छा स्कूल प्राप्त करने के लिए एग्जाम लिया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम के रूप में होता है, और जिसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको ये परीक्षा आपको 100 क्वेश्चन के लिए देना पड़ता है, और वो है आपका सब्जेक्ट जो है मैथ्स 20 क्वेश्चन, साइंस जो है 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस 20 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश सीजी ये तीनों 10-10 अंक होते हैं, और मेंटल एबिलिटी जो कि रीजनिंग है ना, रीजनिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, मेंटल एबिलिटी वो आपका 10। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं और अंक भी होते हैं, मार्क्स भी होते हैं, वो 100 का होता है। इसमें भी आपको चयन के लिए आप 80 प्लस स्कोर अगर कर देते हैं, कैटेगरी वाइज होता है इसमें, एसटी एससी ओबीसी जनरल, इसमें आप 80 प्लस 85 90 तक स्कोर करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा स्कूल मिल जाएंगे। हमारे राज्य में जो छत्तीसगढ़ में आप अभी वर्तमान में 14 अच्छे प्रयास स्कूल हैं जिसमें चयन के लिए एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये तथा 9th में जो एंट्रेंस के लिए, और 9th के लिए एंट्रेंस के लिए एक और एग्जाम है यहाँ पर, वो है आपका सैनिक विद्यालय चयन परीक्षा।
ठीक है। सैनिक स्कूल चयन परीक्षा जो 9th के बच्चे हैं वो देते हैं इसको, और इसके लिए भी आपका यार 5 मतलब सब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है। मैथ्स जो रहता है ये आपका 50 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का, और ये 200 अंक इसी मैथ्स में मिल जाते हैं। मैथ्स बनाएंगे तो इंटेलिजेंस जो कि जीके के रूप में आपको मिलता है 25 क्वेश्चन, और ये 2 अंक का होते हैं। प्रत्येक में 2 अंक मिलेंगे, 25 दूनी 50 अंक। अब इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 2 अंक 50 अंक, साइंस भी 25 क्वेश्चन 2 अंक 50 अंक, उसी तरीके से सोशल साइंस 25 क्वेश्चन 2 अंक 50 अंक। तो इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं, और टोटल जो आपका जो मार्क्स होते हैं 400 होते हैं, और 400 में आपको 300 प्लस आप स्कोर कर लेते हैं। अभी तक जो हुआ है 300 प्लस स्कोर करने के बाद आपको सैनिक स्कूल आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सैनिक स्कूल। अब जो आता है वो नवोदय चयन परीक्षा होता है जो कि भारत सरकार के द्वारा होता है, और ये 9th में जो रहता है सीट कम रहता है। जो 5th में विद्यारत बच्चे रहते हैं, 6th के लिए जो रहता है किसी कारणवश वो लोग अपना सीट में नहीं रह पाते और वो छोड़ देते हैं, उसके लिए एग्जाम होता है। तो इसमें आपका 9th के लिए आपका है, तो ये आपका एग्जाम है मैथ्स 35 क्वेश्चन, साइंस 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन और हिंदी 15 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन है 100 और टोटल अंक भी आपका 100 है। इसमें आपका 80-90 के बीच आप स्कोर करते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम की तैयारी। अगला एग्जाम क्या होता है, ये है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम जो आपको देखने को मिल रहा है, वो है आपका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। आपका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो एग्जाम है वो, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। अब ये एग्जाम इतना महत्वपूर्ण है कि आपको सारे एग्जाम से हट के मतलब ये है, और ये स्कॉलरशिप एग्जाम है। मतलब इसमें आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप रहता है। स्कॉलरशिप मिलता है जो प्रत्येक मंथ, पर मंथ जो मिलता है वो कितना मिलता है, पर मंथ 1000 रुपीज। ठीक है, और ये जो कमजोर बच्चे रहते हैं या तो गांव के बच्चे रहते हैं उसको पढ़ाई के लिए मदद करने के उद्देश्य से इसको ये भारत सरकार द्वारा हर वर्ष मतलब बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। और ये है 2 पार्ट में होता है आपका एग्जाम। 2 पार्ट में, पहला पार्ट में ये है आपका पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट में आपका जो क्वेश्चन होते हैं 1, 2, 3 सब्जेक्ट होंगे। मैथ्स होंगे 20 क्वेश्चन, साइंस और सोशल साइंस 35। अब ये टोटल 90 प्रश्न होंगे, 90 अंक का होंगे। ये पार्ट 1 है ना, ये पार्ट 1। अब इसी तरीके से ये जो है वो आपका है पार्ट 2। पार्ट 2 के बारे में मतलब इसमें एक्चुअल में यहाँ पर लिख नहीं पाया इसमें। ये जो है पार्ट 2 जो है आपका पार्ट 2 में आपका मेट का पेपर बोलते हैं, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये है आपका मेट का मतलब आपका मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब इसको बोलते हैं सेट। ठीक है, तो ये देखिए मेट में आपका क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट रहता है, वो है आपका मानसिक योग्यता या रीजनिंग। मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो रहता है, मानसिक योग्यता या रीजनिंग जिसको बोलते हैं, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग, इसका क्वेश्चन रहता है 90 क्वेश्चन और 90 अंक का भी रहता है ना। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन आ गए 180 और 180 ही आपका क्या हो जाएगा, टोटल अंक हो जाएगा। इसमें आप अगर दोनों मिला के भी 120 130 के आसपास अगर लाते हैं, 130 आपका ला लिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना इससे आपको 9 से 12 तक आपको 1000 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है, और ये इससे आपको पढ़ाई में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो ये आपको एग्जाम आपको देना ही चाहिए। ये इसमें आपको क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए है, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया जरूर है, लेकिन ये इसकी तैयारी आप करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज आपको फायदा होने वाला है आगे भविष्य में। तो ठीक है, चलिए ये है हम लोगों का, मेरे जो ये पर्सनल आपका सेंटर है, मेरा जो ऑफलाइन मेरा क्लास होता है और ऑनलाइन मैं रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से क्लास चलाता हूँ। इसमें ये पूरी मतलब मेरा पिछले 2024 का चयन का जो आंकड़े हैं वो है 2024 में हमने प्रयास में कक्षा से चयनित और मोबाइल कोर्स वगैरह से चयनित करके हमने 24 लोगों का सिलेक्शन कराया, और उसी तरीके से सैनिक में कुल 9 लोगों का सिलेक्शन हो गया। और आपका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में, क्योंकि सिटी लेवल में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए बच्चे जो है नहीं हो पाते हैं, तो इसमें मात्र दो चयन हुआ। तो इस तरीके से हमने टोटल चयन जो किए
वो टोटल चयन जो था 35 चयन था। क्यों? ये चयन है, पर्सनल नहीं है, चयन है ये, क्योंकि ना इन्हीं में से बच्चे, कुछ लोगों ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज निकाला, कुछ ने सैनिक, कुछ ने प्रयास। ठीक है, तो इस तरीके से 35 सिलेक्शन जो था वो, और लगभग 17-18 से 20 लोग हमारे यहाँ से चयनित होकर अच्छे स्कूल प्राप्त किए, कुछ स्कॉलरशिप भी मिला। तो इस तरीके से हमारे साथ एक, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में आप जिस भी क्लास की तैयारी करने चाहते हैं, तो वो एक ग्रुप बना के मैं इसको उनको आपको जोड़कर, इसमें मैं पीडीएफ और जो वो है तैयारी कराने के लिए मैं करने के उद्देश्य से ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ना ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ये सारे सुविधा कोचिंग के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो पाते। आज के ऐसा टाइम है जिसमें सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल से हम पीडीएफ के माध्यम से भी हम तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ है, नहीं है तो फिर थोड़ा छोटा-छोटा वीडियो है, जिससे माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे एक चैनल है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप हर एक बच्चे का वो है कि अगर तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ एक ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप में मेरे को आप भेज दीजिए, एक व्हाट्सएप में मेरे को पर्सनल नाम और कक्षा के नाम लिख के भेजिए कि कौन सा क्लास के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, क्या राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एनएमएससी की तैयारी है या फिर प्रयास की तैयारी है, किसका तैयारी आप करना चाहते हैं, उसमें नाम लिखें और कक्षा लिखें, तो उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करके ये तैयारी के लिए मदद कर सकता हूँ। दूसरा एक चीज और है, आप अगर और कुछ अच्छा से कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा जो एक और है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है, वो है PRAYAS, प्रयास, गैप है इसमें, एग्जाम, इसमें भी गैप है, क्लासेस। आप इस क्लासेस को मैंने इसलिए रखा प्रयास एग्जाम क्लासेस, क्योंकि प्रयास में 7 सब्जेक्ट होता है, और अगर प्रयास एग्जाम के नाम से आप उसको सर्च करते हैं, तो प्रयास में ये सारे चीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सैनिक, नवोदय और राष्ट्रीय प्रतिभा को सारे एग्जाम उसी के प्लेटफॉर्म में, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर में, उसमें यूट्यूब में, और यहाँ पर जो भी आएगा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, यहाँ से वीडियो देखना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो सारे अपलोड आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। उसमें अलग अलग प्ले लिस्ट है, यूट्यूब में जब जाएंगे ना, तो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट है ना, तो प्ले लिस्ट में आपका जो भी एग्जाम आप तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे एग्जाम आपको अलग से फोल्डर बन के दिखेंगे। आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, या तो मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स लेना चाहते हैं, रीजनिंग का अलग से क्लास है, सारे प्ले लिस्ट में आपको अलग से उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। ये और पहला चीज आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं, और आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और उस ग्रुप में आपको जो भी समस्या आ रही होगी उस पर आप कमेंट करें और लिखें, तो मैं उस पर कुछ मदद कर पाऊं। ठीक है, एक और आपके पास मेरे लिए मेरे उसमें है कि आप क्या करें, गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, इसमें सारे रिकॉर्डेड क्लास रहते हैं, कोई ऑनलाइन नहीं रहता। ये जो प्रयास ऐप आप डाउनलोड करेंगे, तो इसमें आपको ऐप डाउनलोड करने पर कोर्स दिखेगा, कोर्स, ठीक है, आपका कोर्स दिखेगा। वो कोर्स को आपको देखना है, एकदम कम प्राइस, 1 साल के लिए वैलिडिटी के लिए आपको 1000 मात्र, ज्यादा कुछ नहीं है, तो 1000 में आप उसको पूरा कोर्स आप ले सकते हैं। और इसमें आपको एक ही दिन में आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाते हैं। और सबसे पहली चीज है, ये ऐप में आपको ऑफलाइन देखने की मतलब सुविधा है, क्योंकि ना आप गांव लेवल में हैं, तो गांव में आपको इंटरनेट की समस्या होती है, तो आप थोड़ा सिटी में जाकर कोई, या तो फिर पेरेंट्स जाते हैं, उनको डाउनलोड करने के लिए कहकर आप डाउनलोड करके ले आएंगे, और घर में आपको देखना है। एक ऑफलाइन क्लासेस की भांति आपको रोजाना उसमें कुछ न कुछ करते रहना है। तो आप मेरे ख्याल से जितने भी मैंने एग्जाम आज बताया, उस एग्जाम की तैयारी आप आराम से इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। आज ट्यूशन का कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, तो आप मात्र 1000 रुपए में आप हमारे साथ इस ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, ये आपके लिए सुविधा तो है ही, आपके लिए अच्छा तो है ही। उन बच्चों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसमें आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमारे से जुड़ पाए, और उसमें निःशुल्क आप मेरे साथ तैयारी कर सके। ये जरूरी नहीं है कि आप ये ऐप डाउनलोड करें और उसमें पेड करके आप कोर्स करें। ये उन लोगों के लिए है जो एक ही दिन, मतलब बहुत कम समय में आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं। मेरे वीडियो अपलोड करने से पहले आप उसमें देखना चाहते हैं, तो साल भर पहले ही आपको वीडियो उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये एक लास्ट वो है कि आप वीडियो ऐप डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल में फ्री आपको मिलेगा,
और आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अगर ज्वाइन होते हैं मेरे से, सिर्फ व्हाट्सएप में नंबर में या पर्सनल नंबर में है, उसमें आप क्या करें, ज्वाइन कर दीजिए। ऐसा मतलब कुछ मैसेज डालिए जिसमें ना ये 8 का है, 6 का है, मतलब 5th का है, वो बच्चे नवोदय में ग्रुप में होंगे, और जो 8 वाले बच्चे हैं वो प्रयास ग्रुप में होंगे। तो ऐसे प्रयास एग्जाम के नाम से मैं आपको तैयारी कराने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया था कि मैं अपने जिस हिसाब से मैं इसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारे बच्चों तक मिल जाए और आपका भविष्य बन जाए। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों, तो इसको शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें ताकि आपका हो सकता है फायदेमंद ना हो, लेकिन कुछ बच्चों का इसमें शेयर करने से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ने से या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने से वो कुछ उनको सुविधा हो सके। तो इसमें आप बिल्कुल मदद करिए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।